दिस इज नॉट एन 8 स्टेट जर्नी एनीमोर, ये बन चुका है 9 स्टेट। अभी थोड़ा डर लग रहा है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद द ट्रिपिंग पीपल। आप सभी का स्वागत है और एक ब्लॉग में। केमन आছেন সবাই? जैसे कि आप सब ने हमारी लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम लोग अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का जो जर्नी है गोवा से हैदराबाद की तरफ है। हम अभी एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र फ्रॉम गोवा। सो दिस इज़ द चेक पोस्ट। सो हम लोग अभी है महाराष्ट्र में। दिस इज़ नॉट गोवा एनी मोर एंड दिस टूर इज़ नॉट एन 8 स्टेट टूर एनी मोर। हम लोग अभी महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं। वी हैड नो आइडिया कि वी विल बी क्रॉसिंग महाराष्ट्र, बट दिस इज़ महाराष्ट्र। वी थॉट दैट विल बी एंटरिंग तेलंगाना ओनली, बट ये बीच में महाराष्ट्र का पोर्शन भी आ गया, विच इज़ ब्यूटिफुल। हम आपको आगे का सीन्स दिखाते हैं। वी हैव टेकन अ स्मॉल स्टॉप, so we heard our stuff. Now we are about to leave. Can you say hi to the camera? अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अभी महाराष्ट्र के एक विलेज के अंदर से जा रहे हैं। दिस इज अ सिंगल रूट और पूरा लश ग्रीन और फॉरेस्ट एरिया से भरा हुआ है। आपको शायद आगे दिख रहा होगा, सामने पूरा क्लाउड से भरा हुआ दूर एक पहाड़ दिख रहा है, और अब हम अपनी खुद की आंखों से जो देख रहे हैं वो तो एक्सप्लेन करने का मतलब कोशिश भी मैं नहीं कर सकती। दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंस जंगल। मुझे पता नहीं एक्चुअली जंगल का नाम क्या है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वार्निंग साइंस एंड ऑल दैट ऑल टाइम दिखाई दे रहा है। जैसे आगे एक आ रहा है सावधान बोल के। बादलों के अंदर से हम लोग अभी मानसून के टाइम पे वी आर गोइंग बैक। हम लोगों के 9th स्टेट जो अचानक से हमारी जर्नी पे एंटर हो चुका है, वो स्टेट इज ग्रीटिंग अस वेल। देखिए सामने एक प्यारा सा वाटरफॉल भी है, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो नाइस। मैं सबको बोलूँगी कि आप अगर महाराष्ट्र आ रहे हो ज़रूर 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 मानसून में आइए। ये एक मतलब हेवनली एक जगह बन जाती है। देखिए सामने और एक वाटरफॉल। ऐसे ही वाटरफॉल मिलते जा रहे हैं हमको। सो नाइस। हम लोग अभी बहुत ऊपर आ चुके हैं, पहाड़ी का एकदम ऊपर का साइड। हाँ एकदम ऊपर है हम, मतलब ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि इतना क्लाउड से भरा हुआ है आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन राइट में आपको ऐसे जस्ट हैव अ लुक। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू इनटू ड्राइविंग तो ये एडवेंचर आपके लिए थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, क्योंकि ये मानसून का सीज़न है और ये पहाड़ियाँ हैं, तो इसमें आपको ऑल टाइम लैंडस्लाइड का रिस्क रहता ही है। बहुत ज़्यादा बादलों के अंदर हैं। हम लोग गोवा में 2 दिन रुके थे, तो 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिलैक्स ही किए थे, ज़्यादा साइट सीइंग के लिए नहीं गए। लेकिन नहीं गए इसका कोई अफसोस नहीं रहा इस रास्ते में आके। इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। क्या बताए, मतलब आपको आके एक्सपीरियंस करना है, इफ यू वांट टू लाइक फील इट। यस, आई होप यू कैन सी द क्लाउड्स आउटसाइड। बहुत बादल से घिरे हुए हैं और आगे पीछे पूरा मंकीज बैठे हुए हैं। शायद यहाँ पे लोग उनको खाना बहुत देते हैं। हाँ, हमने भी दिया कुछ बिस्किट्स। और राइट नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ दिस वाटरफॉल। नेक्स्ट स्टॉप दिया है। इट्स अ मार्वेलस वाटरफॉल, बहुत ऊंचा है। आप बेसिकली यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, ये सीढ़ी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और अभी हम लोगों का बहुत ज़्यादा ड्राइव भी है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स हैदराबाद। अभी भी 700 किलोमीटर्स का जर्नी बाकी है, तो ऊपर नहीं जा पाए, बट आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा होगा। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग पहाड़ी के एकदम ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग वी आर गेटिंग अप। सो यहाँ पे बहुत अच्छा सीनरी दिख रहा है हमको। लेफ्ट में देखिए एकदम पूरा सफेद ही सफेद बादलों से भरा हुआ, कुछ नहीं दिखेगा। राइट में अगर आप देखोगे तो ग्रीन, एकदम ग्रीन चादर से घिरा हुआ पूरा हिल। हम अभी इस ढाबे पे रुके हैं।
देखिए चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल और पहाड़े। तो चाय और थोड़ा मराठी जो पोहा होता है, पोहा ऑर्डर किया है मैंने। तो चाय, और ये अभी चाय पी रहा है। मेरा पोहा आएगा तो मैं भी चाय पीऊँगी। ये चाय बहुत बढ़िया है। इन्होंने बोला कि स्पेशल चाय है, सच में स्पेशल है। तो मैं भी एक चाय लेने वाली हूँ, पहले मैं पोहा खा लूँ। महाराष्ट्र का पोहा बहुत फेमस है, कि एकदम मराठी ढाबा। ढाबे का नाम है घरचा दरबार, एकदम ट्रेडिशनल मराठी ढाबा। मराठी म्यूज़िक भी चल रहा था। ये ऐसे शिवाजी महाराज की फ़ोटो है एक, बहुत ही क्लीन एंड नीट मिनिमलिस्ट है, प्यारा सा ढाबा। ये आ गई मेरी चाय, बढ़िया चाय। और ये यहाँ पे हमारा आ गया है पोहा, मस्त महाराष्ट्रियन पोहा। नींबू निचोड़ के इसको खाना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्यारी सी जगह है ये क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही पतला ब्रिज से। हम ये लोकल विलेजेस होते हुए जा रहे हैं महाराष्ट्र का। ये एकदम कोर एरिया है विलेज का, बीच में से रास्ता जा रहा है। और यही मेन रास्ता है गोवा आने का। हमको ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका की बहुत सारी गाड़ियाँ हमको रास्ते पे मिल रही है जो इसी तरफ से जा रही है। बीच बीच में एक एक बस भी मिल रहा है। वी हैड अ स्टॉप, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। साथ में वी आर अबाउट टू हैव दिस, यहाँ का एक लाल अमरूद मिलता है जो हम लोग के वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वी आर एंजॉइंग दैट। जस्ट हैव अ लुक फॉर योरसेल्फ हाउ ब्यूटीफुल इट इज। वी हैव गिवन अनदर स्टॉप। ये एक नायरा का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे रुकने का रीज़न ये है कि ये कर्नाटका है, वी आर नॉट इन महाराष्ट्र एनीमोर। तो इस कर्नाटका में अगर आप पेट्रोल रिफ़िल कर रहे हो तो बेसिकली ये जो 8 स्टेट जर्नी है, कर्नाटका इज़ ऑफरिंग द चीपेस्ट पेट्रोल एंड डीजल। Hello my tripping people, how about this view? We are presently on the 4-lane highway। हम गोवा से निकल के अभी 4-lane पे एंटर किए हैं। We have kept our car right here because of this view। हम लोगों का 8 स्टेट जर्नी अचानक से 9 स्टेट हो गया। हमने सोचा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। हम एक्चुअली बहुत दुखी थे जब निकले थे, क्योंकि जब भी गोवा से निकलते हैं घर जाने का मन नहीं करता, बहुत दुख होता है। लेकिन जैसे ही वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमको एक डिफरेंट रास्ते पे भेज दिया गया था। लास्ट टाइम गोवा आए थे तो इस रास्ते से नहीं गए थे वापस। तो जैसे ही उस रास्ते पे घुसे, हमारा वो 9th स्टेट महाराष्ट्र गॉट इनटू द सीन एंड एवरीथिंग चेंज्ड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ रोड ट्रिप। यू आर नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग व्हाट यू आर गेटिंग। तो नेचर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देता ही रहता है। आपका कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं होता, ये ट्रिप ही आपका जर्नी होता है और वही आपका डेस्टिनेशन होता है। जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलता है वो ट्रिप में ही मिल जाता है। उतर के गाड़ी से उतर के कोई साइट सीइंग करना या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना, वो एक टाइप का टूर होता है। लेकिन इफ़ यू आर ऑन अ रोड ट्रिप,
ये आपको, दिस इज द फीचर ऑफ इट दैट यू डू नॉट नीड टू गेट आउट ऑफ योर कार मच। आप गाड़ी के अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम इस जगह पे अभी रुकने वाले हैं लंच के लिए, अथर्वा एग्जीक्यूटिव फूड कोर्ट। टाइम फॉर लंच। यस, बहुत जोर की भूख लगी है तो जाके खाना खाते हैं। हम यहाँ पे अभी ऑर्डर करने वाले हैं, देखते हैं। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, क्या क्या मिलता है। तो हम लोग अभी महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पे हमको एक भाई मिला है, वो बंगाली है, तो ये हमसे बंगाली में ही बात कर रहा है, तो हमको ऑर्डर देने में और भी इजी हो गया। खुद के स्टेट का लोग यहाँ पे मिल गए हैं। तो नाम की सौरभ मंडल। अच्छा, तो हमारा खाना आ गया है। हमने ये ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी, उसके साथ चिकन हांडी, और वहाँ पे है मसाला बैंगन। हाँ, राइसটা দিয়ে দাও, রাইসটা আমি খাবো। ये मैं खा रही हूँ मस्त बैंगन मसाला, गर्मा गर्म। तो लंच ओवर हो गया। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था लंच का। मतलब खाना टेस्टी था, लेकिन थोड़ा सा गुफ अप हो गया। हाँ, थोड़ा गुफ अप हो गया। उन्होंने 10 पीस की जगह पहले 5 पीस दिया, उसके बाद लंच ख़त्म होने के बाद बाकी 5 पीस आया, तो वो मतलब खाने लायक था नहीं उस टाइम पे, तो इसलिए वी पैक्ड इट अप। नाउ वी आर लीविंग, वी आर अबाउट टू स्टार्ट अगेन। अभी हम जो चौराहे पे रुके हैं, सीधा सोलापुर टाउन जा रहा है महाराष्ट्र का, और लेफ्ट साइड में हम लोग जाने वाले हैं। हैदराबाद का रास्ता जो है वो ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में डिवाइड हो रहा है, सीधा सोलापुर और लेफ्ट साइड में हैदराबाद। तो यहाँ से हैदराबाद लगभग 324 किलोमीटर्स है, तो 6 आवर्स लगभग लगेगा। यहाँ पे हम लोग सोलापुर क्रॉस करके, वो फोर्ट क्रॉस करके 50 किलोमीटर्स आए हैं। तो यहाँ पे कुछ पुलिस का चेकिंग चल रहा है, ऐसे ही नॉर्मल चेकिंग। तो वहाँ पे आपका लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड पॉल्यूशन पेपर दे आर आस्किंग फॉर। There was no harassment as such. Yeah, ऐसे ही just take it. they were very cordial and they were very formal. We are in our third or fourth stop. I'm not counting actually. चाय पीना है, शाम का टाइम हो गया है, so यहाँ पे चाय वाय पी के we will start the journey again. टाइम हो रहा है 9:30। हम लोग गोवा से निकल के ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स आ चुके हैं। हैदराबाद अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स है। Our first hiccup in the entire tour. अभी अचानक से इंजन लाइट इज फ्लैशिंग। वी हैव ट्रैवल्ड 4500 एक्चुअली 4700 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। सो अभी थोड़ा डर लग रहा है कि इंजन लाइट क्यों शो कर रहा है। एंड वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्सप्रेस वे। तो हैदराबाद घुसने ही वाले हैं, 30 किलोमीटर बाकी है। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम लोग ऑलमोस्ट हैदराबाद पहुंच चुके हैं। कार का जो साइन था वो अब तक है, लेकिन कितनी देर तक रुकते रास्ते पे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि आगे बढ़ते हैं स्लोली। होटल पहुंच के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। हैदराबाद हम लोग घुस रहे हैं, और कितना अच्छा लाइटिंग है सामने उस बिल्डिंग का। इंडिपेंडेंस डे गया था हाल ही में, तो उस थीम में लाइटिंग किया है। नीचे ग्रीन, बीच में वाइट और ऑरेंज कलर। लोग अभी हैदराबाद तो घुस चुके थे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले, लेकिन हमारे गूगल देवता ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया है। हम अपने होटल को 40 किलोमीटर पीछे छोड़ के उसी के ऊपर से शहर में घूमते गए, और गूगल हमको एक और लोकेशन में भेज दिया 40 किलोमीटर्स। दिस वाज आवर होटल फॉर लास्ट नाइट, व्हिच आई वो अंदर से है नहीं। द लॉबी एरिया, द रिसेप्शन एंड द रेस्टोरेंट इज गुड, आई मीन लुक्स गुड at least. But the rooms were horrendous and we were so much tired that we didn't even have the time to मतलब हम रिकॉर्ड कर सके, आपको दिखा सके। बहुत ही घटिया था, लेकिन हाँ सर्विस के जो लड़के थे वो ठीक ठाक थे, अच्छे थे। Yeah, behavior was good. Last night was a disaster and we got a awful room. This was the room. So it was like manageable motel type room, very small and not so clean. We somehow managed to stay for the night and we just woke up and had a shower. अब हम निकल रहे हैं वाइजैक के लिए।